2019 में पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस के एक ऐसे इलाके में खड़े थे जो ईरान और खाड़ी देशों में मचे बवाल के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत बनने जा रहा है। पीएम मोदी करीब 7 साल पहले ही रूस के इस रणनीतिक इलाके की कीमत समझ चुके थे, लेकिन आज ईरान और खाड़ी देशों में जिस तरह के हमले शुरू हुए हैं, उन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि 7 साल पहले पीएम मोदी ने रूस के इस इलाके में खड़े होकर क्या तगड़ा खेल कर दिया था। ये एक ऐसा जादुई इलाका है जहां से रूस जब चाहे और जितना चाहे तेल और सामान भारत को भेज सकता है। इस इलाके में जंग होने की भी संभावना काफी कम है। इस वीडियो में हम आपको रूस के इसी इलाके के दर्शन कराएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ईरान इजराइल जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया, जिसकी वजह से समंदर में कई तेल टैंकर फंस गए। खबरें हैं कि भारत के 37 जहाज और 1109 भारतीय नाविक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास फंसे हुए हैं। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिर्फ अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए ही बंद किया है, लेकिन स्थिति भारत के लिए भी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास एक ऑयल टैंकर पर हुए ईरानी हमले में 2 भारतीय सेलर्स भी मारे जा चुके हैं। लेकिन भारत और रूस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का तोड़ बहुत पहले ही निकाल लिया था। आपके मन में सवाल होगा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो रूस का तेल भारत तक कैसे पहुंचेगा। तो आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि रूस भारत को तेल भेजने के लिए ईरान के कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता। कभी कभार ही रूस इस रूट के जरिए भारत को तेल भेजता है। आपको बता दें कि रूस के ज्यादातर तेल टैंकर्स सुएज कनाल के जरिए रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन तक पहुंचते हैं और फिर भारत तक तेल पहुंचाते हैं। रूस इसी इलाके से भारत को सबसे ज्यादा तेल भेजता है, लेकिन ये इलाका भी खतरों भरा है। यहाँ पर समुद्री डाकुओं और ईरान समर्थित हूती आतंकियों का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अब आने वाले समय में भारत और रूस एक जादुई कॉरिडोर के जरिए एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। ये कॉरिडोर रूस के फार ईस्ट इलाके में बसे एक शहर व्लादिवोस्तोक से निकलकर सीधा भारत के चेन्नई तक पहुंचता है। आने वाले समय में रूस अब व्लादिवोस्तोक से ही तेल और बाकी सामान चेन्नई तक पहुंचाएगा। इस कॉरिडोर को व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर का नाम दिया गया है। खबरें हैं कि आने वाले समय में रूस अब इसी इलाके से भारत को जमकर तेल भेजेगा। ये वो कॉरिडोर है जिससे रूस का तेल सबसे कम समय में भारत पहुंच सकता है। इस कॉरिडोर के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास भारत की डोमिनेंस है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कुछ ही दूरी पर भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी बना रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में पीएम मोदी पुतिन के साथ व्लादिवोस्तोक गए थे। उसी समय भारत और रूस के बीच व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर पर समझौता हो गया था। चलिए जाते जाते आपको व्लादिवोस्तोक के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। रूस को हमेशा ये डर सताता है कि चीन व्लादिवोस्तोक पर कब्जा कर सकता है। व्लादिवोस्तोक चीन के काफी नजदीक है। ऐसे में व्लादिवोस्तोक को चीन से बचाने के लिए ही पुतिन ने पीएम मोदी को यहाँ बुलाया था। इसी इलाके में भारत से जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी करवा दी थी।